हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नवरात्रि के 5वें दिन की माँ स्कंद माँ की। इसके बाद हम दुर्गा सप्तशती का अध्याय करेंगे, अध्याय 5 करेंगे। उसके बाद माँ की आरती करेंगे। स्कंद माता की संपूर्ण जानकारी आपको दूंगी। क्या मंत्र है, क्या भोग है, क्या रंग है माँ की, क्या नोट, सब कुछ नोट कर लें आप इनकी संपूर्ण जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं नवरात्रि के 5वें दिन की माँ स्कंद माता की संपूर्ण जानकारी। तो नवरात्रि के 5वें दिन माँ के पंचम स्वरूप माता स्कंद की पूजा अर्चना की जाती है। माँ अपने भक्तों पर पुत्र के समान स्नेह लुटाती हैं। माँ की उपासना से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और माँ का स्मरण करने से ही असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। भगवती के स्कंद स्वरूप की उपासना नवरात्र की पंचमी तिथि पर विशेष रूप से की जाती है। देवी के इस स्वरूप की आराधना से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, वहीं उसके मोक्ष का मार्ग भी सुलभ हो जाता है। कार्तिकेय की माता होने के कारण ही देवी के इस स्वरूप को स्कंद माता का नाम मिला है। काशी खंड देवी पुराण में और स्कंद पुराण में देवी का विराट वर्णन है। माँ की उपासना से परम शांति और सुख का अनुभव होता है। अब बात करेंगे स्कंद देवी माँ का स्वरूप कैसा है। तो माँ स्कंद माता का स्कंद कुमार भगवान कार्तिकेय की माँ है। माँ के स्वरूप की बात करें तो स्कंद माता की गोद में स्कंद देव गोद में बैठे हुए हैं, मतलब उनके पुत्र कार्तिकेय को स्कंद कहते हैं। माँ स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान है। इस वजह से इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? पद्मासना देवी भी। ठीक है, एक और नाम है माँ का पद्मासना देवी, जिनको बोलते हैं स्कंद माता। माँ स्कंद माँ को गौरी, महेश्वरी, पार्वती एवं उमा नाम से भी जाना जाता है। माँ का वाहन सिंह है और मान्यता है कि माँ की उपासना करने से संतान की प्राप्ति होती है। यदि आपकी शादी को काफ़ी टाइम हो चुका है और गोद अभी भी नहीं भरी है, तो आप चाहते हैं कि आपके यहाँ प्यारा सा लल्ला या लल्ली आए, तो आप माँ की पूजा जरूर करें और माँ से कहें कि माँ, जैसे आपकी गोद भरी हुई है वैसे हमारी गोद भी भर जाए। आपकी गोद में स्कंद पुत्र विराजमान है, तो हमारी गोद में भी चाहे आप लल्ला दें या लल्ली दें छोटा सा, पर हमारी गोद भी भर जाए। तो आपको भी फटाफट से स्कंद माँ की तरह आपको भी माँ बनने का सौभाग्य और सुख प्राप्त होगा। अब बात कर लेते हैं माँ की पूजा विधि के बारे में। तो सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं। स्नान करने के बाद पुष्प अर्पित करें। माँ को रोली कुमकुम भी लगाएं और माँ को मिष्ठान और 5 प्रकार के फूलों का भोग ज़रूर से लगाएं। माँ स्कंद माता की अधिक से अधिक ध्यान करें। इनकी माँ की आरती भी करें लास्ट में। ठीक है, अब बात करेंगे माँ का भोग क्या है। भोग क्या पसंद है माँ को? तो माँ को केले का भोग अति प्रिय है। माँ को आप खीर का प्रसाद भी अर्पित कर सकते हैं और भोग माँ को केले का बहुत पसंद है। चाहे तो आप केले के चिप्स का भोग लगाएं, केला खुद स्वयं केला फल में रखें, या फिर केले का हलवा बना सकते हैं। इन चीज़ों का आप भोग लगाकर माँ को अर्पित कर सकते हैं। अब बात करते हैं माँ का रंग कौन सा है, फेवरेट कलर कौन सा है माँ का। तो माता स्कंद को श्वेत रंग के वस्त्र बहुत प्रिय हैं और माँ की उपासना में श्वेत रंग के वस्त्रों का उपयोग करें और माँ की पूजा के समय पीले रंग के वस्त्र स्वयं भी धारण करें। हल्के पीले भूरे टाइप के कलर जो रहते हैं ना, वैसे चटक एकदम डार्क मत करिएगा, लाइटली कलर करना है। जैसे लास्ट दिनों में कुछ दिनों के भीतर जो क्या होता है, बैगनी कलर रहता है लास्ट का, तो एकदम डार्क नहीं पहनना होता है आपको, हल्का कलर उसका है ना, इस तरह से आप इस्तेमाल करिएगा। माँ स्कंद की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति होती है और माँ को विद्या वाहिनी दुर्गा देवी भी कहा जाता है। माँ की उपासना से अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है। अब बात कर लेंगे माँ के मंत्र की। मूल मंत्र जो हो वो ठीक है, यदि आपका गुरु मंत्र है कोई तो वो भी ठीक है, लेकिन यदि आप माँ स्कंद का मंत्र करना चाहते हैं तो इसका मंत्र आप नोट कर लें, देख लें, सुन लें और दूसरों को भी सुनाएं। तो माँ का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये माँ का मंत्र है। अब बात करेंगे स्कंद माँ की व्रत कथा के बारे में। कथा क्या है इनकी? तो पौराणिक कथा के अनुसार
तारकासुर नाम का राक्षस था। उसने तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। उसने ब्रह्मा जी से अपने आप को अमर रखने के लिए वरदान मांगा, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि जिसका जन्म हुआ है उसे मरना ही होगा। इस बात से तारकासुर निराश हो गया और ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु ऐसा कर दें कि महादेव के पुत्र के हाथों से ही मेरी मृत्यु हो। उन्होंने ऐसा इस वजह से किया क्योंकि वो सोचता था कि कभी भी भगवान शिव का विवाह होगा ही नहीं, क्योंकि वो ठहरे ब्रह्मचारी। भगवान शिव से बड़ा ब्रह्मचारी इस ब्रह्मांड में तो क्या, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में 14 लोकों में कहीं कोई नहीं है। तो उसको ये पता था कि भगवान शिव जी कभी विवाह करेंगे नहीं, और विवाह नहीं करेंगे तो पुत्र कहाँ से होगा, और पुत्र जब नहीं होगा तो मेरी मृत्यु कैसे होगी। तो ये एक वरदान उसने अमृतत्व के समान ही मंगाया था। तो उसने ब्रह्मा जी से जब ये वरदान मंगाया तो उनका पुत्र कैसे होगा, इसलिए जीवन में कभी भी उसकी मृत्यु हो ही नहीं पाएगी। तो ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। तो ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए वरदान का वो अनुचित उपयोग कर रहा था। इसके कारण उसको वरदान था कि शिव जी का पुत्र ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। इसलिए भगवान स्कंद की उत्पत्ति हुई जब माता पार्वती और महादेव की जब शादी हुई। उस विवाह के पश्चात जब कार्तिकेय का जन्म हुआ, तो कार्तिकेय के जन्म के पश्चात कार्तिकेय भगवान का जब अंश गिरने वाला था पृथ्वी पर, जब आप ये ना आपने कहानी तो सुनी होगी कि माँ की कोख में ना होकर, उत्पन्न ना होकर, उनकी शक्ति से और महादेव की शक्ति से, दोनों जन की शक्ति के मिलन से उत्पन्न हुए थे कार्तिकेय जी। तो इनका इतना तेज था कि ये तेज पुंज ना गंगा जी संभाल पाई, ना अग्निदेव संभाल पाए। इसी के कारण जब ये पृथ्वी पर गिरा तो 6 भागों में परिवर्तित हो जाने के कारण कार्तिकेय जी 6 पुत्रों में परिवर्तित हो गए। इसके बाद जब ये कृतिकाओं को मिले, कृतिकाओं ने इनका पालन पोषण किया। उसके बाद जब इन्होंने महादेव और माता पार्वती को, स्कंद को, मतलब कार्तिकेय जी को वापस से सौंपा, तो बचपन में ही इन्होंने, महादेव ने अपने पुत्र को 6 पुत्रों में से 1 में परिवर्तित कर दिया, जिससे उनके 6 मुख हुए और वो कार्तिकेय जी कहलाए। इसके कारण उनको स्कंद कहा जाता है कि माता को अपने पुत्र से अति प्रेम है। यही कारण है कि माँ को अपने पुत्र के नाम से पुकारा जाता है। ये उत्तम जान लगता है, उनको उत्तम लगता है। मान्यता है कि स्कंद की कथा पढ़ने या सुनने वाले भक्तों को माँ का संतान सुख और सुख संपत्ति प्राप्त होती है। यही कारण है कि महादेव और माता पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद को, मतलब कार्तिक को, युद्ध कला में उनको कोई पराजित ना कर पाए, युद्ध कला में निपुण किया और कार्तिक को खड़ा किया तारकासुर के सामने। जब तारकासुर के वध के बाद जब वो लौटे तो पुत्र स्कंद कहलाए, और जब उनकी रक्षा भी हुई, जब वो जन्म के बाद जब उनकी रक्षा हुई, तब माँ ने उनको अपनी गोद में लिया। इसलिए उनका ये स्वरूप माना जाता है कि कार्तिकेय 6 मुखी माँ की गोद में रहेंगे, क्योंकि वो इतने साल उनसे दूर रहे, इसलिए माँ इनसे खूब प्रेम करती हैं। और इनकी एक प्रतिमा के स्वरूप, इनको 6 मुख के रूप में माँ की गोद में आप देख सकते हैं। तो ये इनकी समझ लो एक फ़ोटो है माँ की, कि 6 पुत्र के रूप में मैं इनको धारण की हूँ, इसलिए ये माँ का इस तरह का स्वरूप है। तो ये थी इनकी कथा, माँ स्कंद की, कार्तिकेय की। अब बात करेंगे हम दुर्गा सप्तशती के अध्याय 6 के बारे में। तो दुर्गा सप्तशती का अध्याय 6 इस तरह से है कि हिंदी में इसका सरल वर्णन है, और मैं बहुत ही शांति से और आराम से आपके लिए सुनाती हूँ। चाहे कोई भी शब्द दोबारा रिपीट हो जाए, यदि जबान लड़खड़ा जाती है तो, लेकिन मैं बिल्कुल साफ शुद्ध और स्पष्ट रूप में आपको आराम से सुनाती हूँ। तो दुर्गा सप्तशती का हिंदी में अध्याय है, ये हिंदी में सुनाती हूँ मैं। और अब शुरू करते हैं दुर्गा सप्तशती का 6वां अध्याय। तो अध्याय 5 में हमने क्या सुना था कि शुंभ निशुंभ के दूत को माँ के पास भेजा था शादी का प्रस्ताव लेकर। तब माँ ने कहा था तुम्हारा कहना ठीक है, परंतु अपनी प्रतिज्ञा के कारण मैं विवश हूँ। मैंने बिना सोचे समझे ही ये प्रतिज्ञा कर ली है, अब उसे कैसे छोड़ दूँ, इसलिए तुम अपने स्वामी से मेरी बातें समझा कर कहो, उसके बाद वो जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। इसके आगे का अध्याय 6वां है। तो अब शुरू करते हैं अध्याय 6। तब ऋषि ने कहा, देवी के मुख से ऐसी विचित्र बात सुनकर दूत को अत्यंत आश्चर्य हुआ, और उसने असुरराज से सारा वृतांत जाकर कहा। दूत से ऐसी बात सुनकर दानवराज अत्यंत क्रोधित होकर अपने सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना के साथ अभी वहां चले जाओ और उस दुष्ट स्त्री के केश पकड़कर घसीटते हुए वहां से बलपूर्वक लेकर आओ। उसका रक्षक यदि कोई यक्ष, गंधर्व, देवता आदि हो तो उसका भी वध कर डालना। ऐसा शुंभ निशुंभ ने कहा। तब ऋषि ने कहा, धूम्रलोचन, अपने स्वामी का आदेश मिलते ही
60,000 दानवों को साथ लेकर उसी क्षण चल पड़ा। पर्वत के निकट पहुंचते ही उसने हिमालय वासिनी देवी को देखा और आज्ञा के स्वर में कड़क आवाज में अकड़ कर बोला, अरे तू मेरे स्वामी शुंभ निशुंभ के पास अभी चल। यदि तू स्वेच्छा से चलने को तत्पर नहीं होगी तो मैं तुझे बलपूर्वक पकड़कर ले चलूंगा। सेनापति की बात सुनकर देवी ने कहा, तुम राक्षस राज के कहने से यहाँ आए हो और स्वयं भी पराक्रमी हो। इस समय तुम्हारे साथ विपुल वाहिनी भी हैं। ऐसी अवस्था में यदि तुम मुझे बलपूर्वक भी ले चलोगे तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तदंतर ऋषि ने फिर पुनः कहा। ये देवी ने कहा। देवी का नकारात्मक उत्तर सुनकर धूम्रलोचन वेग पूर्वक देवी की ओर दौड़ पड़ा। तब देवी ने हूँ शब्द उच्चारण किया, जोर से। माँ ने सिर्फ हूँ शब्द उच्चारण किया तो हूँ शब्द उच्चारण करके उसे वहीं ढेर कर दिया। अब देखो माँ कितनी शक्तिशाली है कि सिर्फ हूँ शब्द करा और इतना बलशाली राक्षस जो था वो वहीं ढेर हो गया। फिर तो वह विशाल सेना एक बार ही देवी पर टूट पड़ी। अब उसके स्वामी को कुछ होगा तो वो विशाल सेना तो बिना आज्ञा के ही टूट पड़ेगी सामने वाले पर। तो वो पूरी की पूरी सेना माँ के ऊपर युद्ध करने के लिए टूट पड़ी। तत्पश्चात दानवी सेना के साथ अंबिका का तीक्ष्ण बाणों और शक्तियों तथा फरसों का युद्ध चलने लगा तथा इतना देख कर देवी वाहन क्रोध से भी, मतलब जो शेर होता है माँ की सवारी, वो भी क्रोधित हो गया। बहुत क्रोध हुआ और सह भी अपने अयालों, मतलब गर्दन के लंबे बाल, गर्दन के जो लंबे बाल होते हैं ना उसको बोलते हैं संस्कृत में अयालों। अयाल मतलब बाल। तो सिंह के बाल मतलब अयालों को फटकारता हुआ राक्षसी सेना में घुस पड़ा। सिंह ने कुछ को तो पंजों के खरोंच से, कितनों को जबड़ों से तथा कितनों को धराशायी करके डाढ़ों के प्रहार से मार डाला। मतलब पहने नुकीले जो दांत होती हैं ना, उनकी डाढ़ें होती हैं, उससे सिंह ने उन राक्षसों को मार डाला। उस सिंह ने कितने ही राक्षसों का पेट अपने नाखूनों से फाड़ डाला तथा कितनों के सिर को थप्पड़ के आघात से उड़ा दिया। मतलब एक पंजा मारा तो गर्दन ही उखड़ गई कई लोगों की। तो कितनों की भुजाएं और मस्तक उसने चबा डाले और कितनों के पेट चीर करके उनके अपने अयालों को फहराते हुए उनका खून पी डाला। देवी के महाबलशाली सिंह ने क्षण मात्र में ही संपूर्ण असुरी सेना का ध्वस्त कर दिया। जब शुंभ को यह खबर मिली कि युद्ध में धूम्रलोचन मारा गया तथा उसकी समस्त सेना का विनाश सिंह द्वारा हो गया तो अत्यंत क्रोध वेश में उसके होंठ कंपायमान हो उठे। उसने चंडमुंड नामक 2 महाबलशाली दानवों को आदेश दिया कि हे चंडमुंड, तुम अपनी असंख्य सेना के साथ अभी वहां जाकर उसे बांध लो, उस देवी को बांध लो और उसे घसीटते हुए मेरे पास लाओ। यदि उसे इस प्रकार लाना संभव ना हो तो उसी असुरी सेना की मदद से उसे वहीं पर मार डालना। उस दुष्ट की हत्या होने तथा सिंह के मारे जाने पर उस अंबिका को अपने पास में बांध करके शीघ्र ही वापस आओ। इस तरह से उसने आदेश दिया। तो ये था अध्याय 6। ये थोड़ा सा 6 अध्याय थोड़ा छोटा था। तो आई होप आज का अध्याय आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और एक बात बता दूं कि ये कोई फेक घटनाएं नहीं हैं, ये हमारे सत्य सनातन धर्म की साक्षात सत्य घटनाएं हैं। अब बात करेंगे माँ की आरती की। तो आरती शुरू करते हैं। बोलो स्कंद मैया की जय हो, जय तेरी हो स्कंद माता, 5 नाम तुम्हारा आता, सबके मन की जाननहारी, जग जननी सबकी महतारी, तेरी जोत जलाता रहूं मैं, हरदम तुम्हें ध्याता रहूं मैं। कोई नामों से तुझे पुकारें, कई नामों से तुझे पुकारें, मुझे एक है तेरा सहारा, कहीं पहाड़ों पर तेरा डेरा, कई शहरों में तेरा बसेरा, हर मंदिर में तेरे उजारे, गुण गाएं तेरे भगत प्यारे। हे भगवती स्कंद माता, अपनी मुझे दिला दो शक्ति, मेरी बिगड़ी बना दो माता। इंद्र आदि देवता मिल सारे, करें पुकार तुम्हारे द्वारे, दुष्ट दैत्य जब चढ़कर आए, तुम ही खंड हाथ उठाए, दासों को सदा बचाने आई, चमन की आस
पुजाने आई। जय तेरी हो स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा आता। सबके मन की जानन हारी, जग जननी सबकी मतहारी। जय हो स्कंद मैया की, जय हो माता भवानी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदयाल विंदे, भवम भवामी शयतम नमामि। मंदारमाला कुलिताय काले, कपाल माला संचेकराय। दिगंबराय च दिगंबराय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो स्कंद माता की जय, बोलो गौरी मैया की जय, दुर्गा मैया की जय, समस्त माताओं की जय हो। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये सत्य सनातन घटनाएं आपको पसंद आई होंगी। माँ ने कब किस रूप में क्या किया, सारी जानकारी आपको मैंने दे दी है। और रही बात पूजा के टाइम की, तो देखो ये नवरात्रों के पावन पर्व चल रहे हैं। आप पूजा कभी भी कर सकते हैं, जब टाइम मिले आप माँ का सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से आप उनका नाम पाठ कर लें, जाप कर लें, या उनकी सच्चे मन से नाम लेकर ही सादा सिंपल पूजा भी कर लेंगे तो माँ प्रसन्न हो जाएंगी। इसमें टाइमिंग की कोई कमी नहीं है। आपका जब मन हो आप तब पूजा कर सकते हैं। सुबह कर लें, शाम को कर लें, दिन में मंत्र जाप करते रहें, मन ही मन में करती रहें। तो इस तरह से माँ खुद ही पर स्वतः ही आपसे प्रसन्न हो जाएंगी, क्योंकि माँ का स्वरूप है स्कंद। स्कंद को जब वो बच्चे को गोद मिली हैं तो हम सब माँ के बच्चे हैं। तो माँ तो बच्चों से कभी दुखी या गुस्सा तो होती ही नहीं है ना। तो माँ की पूजा का कोई मुहूर्त नहीं है। आपको जब ठीक लगे आप तब कर सकते हैं। और वीडियो में यदि आपने मुहूर्त देखा है तो आप उनके हिसाब से चलते हैं तो वो ठीक है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि ये माँ है तो हम सभी लोग माँ के बच्चे हैं। तो इस तरह से आप इनकी पूजा कभी भी करेंगे, माँ कभी भी दुखी या क्रोधित या रुष्ट नहीं होती हैं। बाकी आपको जैसा ठीक लगे आप कर सकते हैं। इनका कोई मुहूर्त नहीं है, माँ है, जब आप बुलाएंगे तब माँ हाजिर हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी।